था। ओवरऑल एक रोमांटिक लव स्टोरी थी ऑफ कामयार एंड आयरा। छुपाने वाली बात नहीं है कि ड्रामा बहुत अच्छे हैप्पी नोट पे एंड हुआ है। ऑरा को से निकल के, इस ड्रीमीनेस से निकल के बाहर देखें स्टोरी को। बंदे की लॉजिक समझ नहीं आ रही थी कि वो नाराज है क्यों। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त मैं डिस्कस करने जा रही हूँ द लास्ट एपिसोड ऑफ मेरी ज़िंदगी है तू, एपिसोड 34। मेगा एपिसोड इन्होंने रिलीज़ किया था ईद के दूसरे दिन। इतने र्यूमर्स थे इस एपिसोड को लेके कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऑन द यूट्यूब, ऑन द इंस्टा, टिकटॉक, हर किसी के मुंह में जो बात आई है, जो उनके दिमाग में ख्याल आया है इस ड्रामे को लेके, उन्होंने उसको उगल दिया है। लिटरली इतनी सारी बातें मैंने खुद देखी हैं कि भाई अगर इसके दो एंड थे, एक हैप्पी एंडिंग थी, एक सैड एंडिंग थी। अगर प्रोड्यूसर जो हैं इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम इसको ईद पर रिलीज़ करेंगे तो हैप्पी एंडिंग के साथ करेंगे, और अगर हम ईद के बाद इसको थिएटर्स में रिलीज़ करेंगे तो हम सैड एंडिंग के साथ रिलीज़ करेंगे। लाइक इतनी, जितने मुंह उतनी बातें। बात सी थी, इस ड्रामे की खूबी है कि जहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इसको व्यूज़ मिले हैं एवरी एपिसोड को, इस ड्रामे के मिलियंस एंड मिलियंस फैंस थे, उतने ही इसके हेटर्स भी थे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस ड्रामे को बैश करने की, इस ड्रामे में से कीड़े निकालने की, बाल की खाल निकालने की, अफरा तफरी मचाने की, इतनी गलत अफवाहें उड़ाई, इतनी गलत बातें कही, इतने यानी कि हर चीज़ को नेगेटिव वे में डाला। लेकिन एक चीज़ जब बनती है, एक एक ड्रामा बनता है, ये कोई भी आर्ट बनता है, उसको कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग पसंद नहीं करते। इस ड्रामे के साथ भी यही था। मैं ये नहीं कह रही कि ये ड्रामा परफेक्ट था, हर चीज़ इस ड्रामे में परफेक्ट थी, नहीं। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती इस दुनिया में। ड्रामे के अंदर बहुत बड़े-बड़े फ्लॉज़ भी थे, ड्रामे का स्क्रिप्ट भी कमज़ोर था, ड्रामे के अंदर डायरेक्शन के भी फ्लॉज़ थे। बात सीधी ये है कि और घसीटा भी गया इस ड्रामे को। काफ़ी हद तक इसको ड्रैग किया गया है। इसमें और कुछ डल सकता था, और थोड़ी-सी सिचुएशंस को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, थोड़ी कॉम्प्लेक्स की जा सकती थी स्टोरी, जो कि नहीं की गई। दैट डज़ नॉट मीन कि ड्रामा बुरा है, ड्रामा एंटरटेनिंग था। ओवरऑल एक रोमांटिक लव स्टोरी थी ऑफ कामयार एंड आयरा। ड्रामे की सबसे अच्छी बात ये है कि इस ड्रामे ने इन 2 कैरेक्टर्स ने इतनी शोहरत हासिल की कि उसने इन दोनों ने पूरा ड्रामा पुल कर लिया। लाइक लिटरली ड्रामे में इन दोनों के अलावा जो बाकी के सारे सपोर्टिंग कास्ट और एक्टर्स थे, और जो इश्तियाक और उसकी जो बहन की फलक की स्टोरी, और जो कोई स्टोरी जो थी ना वो डेवलप ना हो पाई, सिवाय कामयार के और आयरा के। इन दोनों ने इस ड्रामे को कंप्लीट पुल किया है। हानिया के और बिलाल के जो फैंस थे, उन्होंने ये ड्रामा टोटली एंड प्योरली देखा है उन दोनों को देखने के लिए। और अगर मैं कहूँ कि बिलाल अब्बास खान ने इस ड्रामे को पार लगाया है, इसमें कोई मज़ायका नहीं, बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द फैन्स, लाइक आई थिंक 60-40 का रेशियो है। 60% लोग इसको कामयार की वजह से देख रहे थे और 40% थानिया की वजह से देख रहे थे। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी एक्टर के फ़ैन हैं, तो आप फॉर श्योर उस ड्रामे को देखें, उसको एन्जॉय करें, उसको फ़ॉलो करें, उसको लव दें, बिकॉज़ बनता ही ऑडियंसेस के लिए ड्रामा। हमने कोई इसको शेल्फ में रखने के लिए तो ये ड्रामा नहीं बनता। और इसमें से जहाँ तक बात थी हेटर्स की, कब हो गई, चैन पड़ गया, ठंड पड़ गई, आपके 34 में ख़त्म हो गया, नहीं जा रहा ये 40-45 तक। चैन आ गया, सो जाओ आराम से। बिकॉज़ द थिंग इज़ कि हेटर्स ने, मुझे समझ आती है कि अगर आप किसी टेक्निकल बात पे बुराई निकालें ड्रामे की, दैट इज़ ओके। ऐसी फ़ुज़ूल बातें, फ़ुज़ूल बैन हो गया क्योंकि इसमें शराब दिखा रहे हैं, बैन हो गया कि इसमें डांसिंग दिखा दी, बैन हो गया कि ये हो गया, वो हो गया। लाइक लिटरली हर दूसरे दिन बैन के, मुझे इससे बहुत बुरे-बुरे और बहुत फ़हाशी के अड्डे दिखाए हुए ड्रामे चल रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। उन पे तो कोई बैन, बिकॉज़ ये ड्रामा मशहूर हुआ इसलिए उन लोगों ने अपने व्यूज़ बनाने के लिए इसको बैन वाले वीडियोज़ बना के डिफेम करने की कोशिश की। नाउ हम बात करते हैं एपिसोड 34, जो लास्ट एपिसोड थी, मेगा एपिसोड ईद के दूसरे दिन आई। आप सबने देख ली होगी, एज़ यू मैं इसको, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि ड्रामा बहुत अच्छे हैप्पी नोट पे एंड हुआ है। लास्ट के मैं कहती हूँ 15 टू 20 मिनट्स तो इतने अच्छे थे, इतना मज़ा आया देख के, एन्जॉयबल, बहुत मज़ा आया। आमनार और आयरा के जो उन्होंने क्लिप्स दिखाए, उनकी ज़िंदगी किस तरह गुज़र रही है साथ, और वो किस तरह एन्जॉय कर रहे हैं और किस तरह से
हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सीन जो थे सारे बहुत अच्छे थे। अब मेरा मुद्दा ये है, शायद आप लोग मुझसे एग्री करें या ना करें, बात सीधी है कि ये मुझे बहुत बात ये खल रही है, 2-3 ड्रामों में ऐसा हो चुका है कि ये लास्ट एपिसोड को इतना अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं कि जो ऑडियंसेस हैं वो बाकी का सारा जो फ्लॉज होते हैं पिछली 33-34 एपिसोड्स के वो भूल जाएं। इन्होंने यही किया, मैं मंटो नहीं हूँ, पूरा ड्रामा बकवास था, पूरे ड्रामे में बगैरतियाँ और फ्लॉज के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन लास्ट एपिसोड उसकी एपिक थी। दैट दैट वेडिंग सीन वाज अमेजिंग। फिर इन्होंने ये हरकत की थी जो वहाज और माया का ड्रामा आया था, उसमें भी इन्होंने पूरी स्टोरी दिखाई, पूरे पूरी पूरी कहानी, वो फिर अपने मियाँ के पास जा रही है, फिर अपने मियाँ के पास से आ रही है, और वो बिलाल अब्दुल्ला मर रहा है, मिट रहा है, और फिर यू नो व्हाट आई मीन। और फिर लास्ट एपिसोड के 10-15 मिनट में वो इतने ड्रीमी सीन्स, इतने रोमांटिक सीन्स, इतने नाइस सीन्स, लाइक पूरे बर्बाद हमें करने के बाद मेंटली उस ड्रामे में इन्होंने लास्ट में इस ड्रामे में यही है कि इतना छोड़ पकड़ वाली सिचुएशन इन्होंने डाली हुई थी इस ड्रामे में कामयार और आयरा के साथ। और बेवजह का कामयार जो था वो जिद लगाए बैठा था, मुझे पता ही था कि ये फजूल की जिद। अब जिन लोगों ने इसको क्रिटिकल नज़रों से देखा है ड्रामे को, अगर आप थोड़ी देर के लिए बिलाल अब्बास खान की खूबसूरती और ऑरा को से निकल के, इस ड्रीमीनेस से निकल के बाहर देखें स्टोरी को, बंदे की लॉजिक समझ नहीं आ रही थी कि वो नाराज़ है क्यों अपनी बेगम से। अगर बेगम से नाराज़ भी है तो ऐसा कोई नाराज़गी वाला उसका वाइब आ नहीं रही थी, ऑरा नहीं बन रहा था कामयार का। लाइक लिटरली अगर नाराज़गी वाला होता है, बंदा रूड होता है, लवी डवी भी हो रहा है और अकड़ा हुआ भी बैठा है, ये ना छोटे बच्चों की जिद होती है, जैसे कि उन्होंने उसका कोई बेस नहीं होता। ये मैं कह रही हूँ कि अगर आप कामयार के जादू और सहर से बाहर निकल आए हो तो आपको ये नजर आएगा, अदरवाइज 99% लोगों को तो ये नजर ही नहीं आएगी ये बात। एनीवेज कोई मसला नहीं उसमें, अगर आपको नजर नहीं आई, यू एंजॉयड द ड्रामा, मैंने भी इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। एनीवेज फिर ये इन्होंने लास्ट के जो 10-15 मिनट दिखाए, मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि ये पहले भी थोड़ा सा दिखाया जा सकता था, यहाँ वहाँ फ्लैशबैक्स में, यहाँ वहाँ ड्रीम्स में, यहाँ वहाँ सिचुएशंस बना के इस ड्रामे को इंटरेस्टिंग रखने के लिए, रोमांटिक रखने के लिए। या तो कामयार देख अज्यूम सोच रहा होता, इमेजिन कर रहा होता अगर कि भाई अगर मेरी लाइफ में वो इल्ज़ाम ना लगा होता तो मैं और आयरा कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होते, या आयरा इमेजिन कर रही होती कि अगर उसने ट्रस्ट कर लिया होता कामयार पे तो ये सीन्स जो जिन्होंने दिखाए ना आखिर में, धड़ 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 गोली की तरह मारे हमारे मुंह पे दे के, ये सीन्स अगर स्कैटर्ड आते ना ड्रामे में तो बहुत मज़ा आना था। लाइक लिटरली हम इंजॉय करते। ओवरऑल इन्होंने पूरा ड्रामा जो है हमें इस कश्मकश में रखा कि आयरा उसको मना ले और वो मान जाए, और वो ज़बरदस्ती का बैड बॉय बना हुआ था पिछली कोई 12 एक एपिसोड से, आई थिंक 17वें एपिसोड में वो निकाह टूटा था पहला वाला, तो उससे लेकर 34 तक, लाइक सो आप अंदाज हिसाब लगा लें, मेरा मैथ कमज़ोर है, इतने में इसने ज़बरदस्ती की ज़िदें पाली हैं, ज़बरदस्ती के एक्सीडेंट करवाए, ज़बरदस्ती की शराबे कबाबे की हैं, और आखिर के 10 मिनट इतना रोमांस, इतना प्यारा एंड, इतना खूबसूरत सीन्स, इतनी प्यारी केमिस्ट्री, इतने प्यारे प्यारे इंटरेक्शन, और वो उसको बिठा रहा है, उसको खिला रहा है, उसको गाड़ी दे रहा है, ऑल दो सीन्स ये पहले भी यहाँ वहाँ स्कैटर्ड। मैं ये नहीं कह रही कि सारे सीन ही स्कैटर्ड करते थे, लेकिन 2-4 सीन्स आगे पीछे। जहाँ तक बात है फारिया के रोल की, आखिर में इतनी अकल आ गई फारिया को एकदम। मुझे ये बात भी थोड़ी सी हजम नहीं हुई कि फारिया को अगर आनी थी अकल तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल दिखाते रहते कि उसको लाइफ लेसन मिल रहे हैं और शी इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। बट लास्ट एपिसोड में वो समंदर के किनारे जाके सारा विजडम आ गया उसको और सब कुछ आ गया। एनीवेज ओवरऑल द ड्रामा वाज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी कैची, वेरी एडिक्टिव बिकॉज ऑफ बिलाल अब्बास खान एंड बिलाल अब्बास खान, दैट्स अबाउट इट। मैं कहने या अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हानिया का नाम लूँगी, हानिया वाज देयर बट हु स्टोल द शो,
जिसने पूरा कमांड किया इस ड्रामे पे वो बिलाल अब्बास खान थे, प्लेड एज कामयार। ये एपिक ड्रामा रहा, उनकी कैरियर का भी रहेगा और ऑडियंसेस भी इस ड्रामे को नहीं भूलेंगे बिकॉज ऑफ हिम। सो आई से स्टोरी वाइज ड्रामा वाज 6, but romance and romantic and the beauty of it, and of course the last naked steamy scenes of Bilal Abbas stole the show. So let me know what you think about the last episode and whether you agree with me or not, and please subscribe my channel.